गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? अभी तक हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 3 लेक्चर कर चुके हैं और ये चौथा लेक्चर है। और इसमें सभी तरह के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इंक्लूडेड है। 10 क्वेश्चंस, ये सभी डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होंगे अब। ठीक है, और हमने लगभग हर तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है अब तक। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, Meet start cycling early in the morning facing sun. After some time, he take a 45-degree turn to his left and then again turns. Actually में ये 180 डिग्री होगा. Sorry for the mistake. Then this is just a minute. Pencil. It's a 180 degree towards his left. Okay. Now in which direction is he now with respect to initial position? तो अब हमने ले लिया. पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जरा. पेन विथ रेड कलर थिकनेस. ओके ओके ना. तो मीत ने साइकिलिंग स्टार्ट करी मॉर्निंग में. ठीक है, ओके. तो हमने ले लिया पहले तो अपना वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो मी देन वो सन की साइड फेस करता है. ठीक है, ईस्ट में फेस करके निकला. तो आफ्टर सन सम टाइम ही टेक अ 45 डिग्री टर्न. तो ये 90 डिग्री. ठीक है, 90 90 एंड 90. तो 90 का 45. देन 45 डिग्री टर्न टू हिज लेफ्ट. अगर वो लेफ़्ट की साइड टर्न करेगा तो अगर हम ऐसे देखें तो 45 डिग्री लेफ्ट में वो टर्न किया. ओके, नाउ इसकी करंट डायरेक्शन जो है अब ये होगी. ठीक है, एंड देन ही अगेन टर्न्स 180 डिग्री टुवर्ड्स हिज लेफ्ट. लेफ्ट में कर चाहे राइट में 180 डिग्री तो उसकी बिल्कुल अबाउट टर्न हो जाएगा. ठीक है, तो वो बिल्कुल नाउ अपोजिट फेस कर रहा है. तो इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पोजिशन. अब उस वो किस डायरेक्शन में है इनिशियल पोजीशन से. ओके, इनिशियल उसका क्या था, ईस्ट में. ईस्ट थी जब उसने फेस किया था. तो नाउ अब उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो ये क्या हो गया, वेस्ट और साउथ के बीच में. तो नाउ इट्स साउथ वेस्ट. ठीक है, तो फाइनल पोजीशन साउथ वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Starting from his house, a boy rides his bike for 8 kilometers toward west. Take a left turn and travel 10 kilometers more. From there, he turns 180 degree on the clockwise direction. In the clockwise direction. And travel another 16 kilometers. Finally, he take a right turn and travel 8 kilometers more. How far and in which direction? In what direction is he now from his original point? तो अब वो एक लड़का अपने घर से शुरू होता है. ठीक है, वो अभी वो चलता है 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. अभी यहाँ से चला वेस्ट की ओर. कितना, 8 किलोमीटर. एंड टेक अ लेफ्ट टर्न. सो राइट और ये लेफ्ट. टेक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 10 मोर किलोमीटर. अभी 10 किलोमीटर और चल गया यहाँ से. ठीक है, फ्रॉम देयर ही टर्न्स 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 180 चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज. चलो ठीक है, हम क्लॉकवाइज कर लेते हैं. क्लॉकवाइज आया तो 180 डिग्री, तो अब उसने पीछे की साइड फेस कर लिया. ठीक है, एंड ट्रेवल 16 किलोमीटर. 10 ये चला यहाँ तक और 6 यहाँ पे.
तो यहाँ पे से यहाँ तक हो गया 16 किलोमीटर। फाइनली ही टेक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर मोर। अब उसने राइट टर्न लिया यहाँ से और वो 8 किलोमीटर चल दिया। हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन? पहली बात तो ये कितनी दूर है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 10 किलोमीटर था और यहाँ से यहाँ तक 16 किलोमीटर था, तो इट मीन्स कि ये कितना बचा? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या है उसकी? नॉर्थ, इन नॉर्थ। ओके, डायरेक्शन आपको नहीं पता चल रही है तो आप वहीं पर ही एक ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो लाइक मैंने ये बना लिया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। ओके, एक ईस्ट की साइड फेस करके खड़ा हुआ है एक आदमी। ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन ही टेक अ राइट टर्न। फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? ओके, एक मैन है ईस्ट फेसिंग करी, ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वो इसने ईस्ट की साइड फेस किया हुआ है, ठीक है। ही टेक 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 90, 180 एंड 270 डिग्री। ओके, नाउ ही इज फेसिंग नॉर्थ। तो नाउ 270 डिग्री क्लॉकवाइज के बाद एंड देन ही टेक अ राइट टर्न। अब उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न इसका मतलब कि इधर की साइड फेस घुमा लिया, तो फिर से वो अपनी पोजीशन पर आ गया, ईस्ट फेसिंग हो गया। फाइनली ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर से उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया, ठीक है। तो नाउ अगेन ही इज इन नॉर्थ। तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? नाउ तो नॉर्थ डायरेक्शन, ओके। ओके गाइस, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी ये फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चल के देखते हैं क्या है। फोर्थ, एक घोड़ा नॉर्थ की साइड फेस कर रखा है। इट टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज ही नाउ फेसिंग? एक घोड़े ने नॉर्थ में फेस किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो इट टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से मतलब जिधर की साइड घड़ी घूमती है हमारी, ओके। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया उसने अपने घोड़े को। नाउ ही इज फेसिंग टू ईस्ट हो गया, ठीक है। देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। जब 180 डिग्री तो चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो 180 डिग्री, नाउ ही इज फेसिंग वेस्ट एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। इन द सेम डायरेक्शन से मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ पर इधर को क्लॉकवाइज, और ये हो गया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक के अगेंस्ट में, ठीक है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। नाउ विच डायरेक्शन इज द हॉर्स फेसिंग नाउ? देन साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, P walked 1 kilometer towards south direction and turned 90 degree anti-clockwise and walked 2 kilometer. Then he turned his left and walked 1 kilometer and then he turned right and walked 2 kilometer.
आफ्टर दैट ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक 3 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? मैंने कि स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया P, यहाँ से शुरू हुआ, अब वो 1 किलोमीटर साउथ में गया। ओ भाई, ये गया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर साउथ में। ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री फेस किया ना उसने, सॉरी इधर की साइड करेंगे हम, ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज वॉक 2 किलोमीटर, तभी ये चला हमारा 2 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, अब उसने अपना लेफ्ट की साइड फेस किया और 1 और किलोमीटर चल दिया। ओके, 1 किलोमीटर लेफ्ट हो गया यहाँ से। एंड देन ही टर्न हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अभी वो 2 किलोमीटर राइट में चल दिया। आफ्टर ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री इधर को घूमेगा एंड वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है भाई? तो बस हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमने ये लिए बनाई एक लाइन, 2 किलोमीटर ये इसके बराबर हो जाएगी, तो टोटल हो गया हमारा 4 किलोमीटर। ओके, और ये हमारा हो गया 3 किलोमीटर, तो 3 4 और ये हो गया 3 4 और ये 5 किलोमीटर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 अंडर रूट यानी कि 5। ओके, तो हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, और ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में होगा अगर देखा जाए तो, सॉरी यहाँ पे बनाएंगे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये थोड़ा स्लैंट में है तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। P एक बंदा है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, अभी उसने अपने घर से चला वेस्ट की ओर, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 10 मीटर, अब ये राइट की तरफ पड़ेगा इसके ऊपर की साइड, और ये राइट चल के कितना चला 10 मीटर। ही देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर, अभी वो फिर से 15 मीटर चला राइट में फेस करके। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एट 135 डिग्री, अब वो अपने राइट में 135 डिग्री टर्न किया, मतलब एक बार ये ऐसे चलेगा तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, और ये 45 डिग्री और डालेंगे तो 90 में हमारा हो जाएगा 135 डिग्री। तो नाउ ही इज़ फेसिंग दिस एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, 15 और 15 लगभग 30 मीटर की डिस्टेंस उसने ये वाली चली है, ठीक है। ये 10 मीटर इसका है, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन शुड ही गो, अब वो किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ये तो बहुत इजीली निकल जाएगा किस डायरेक्शन में वो जाएगा भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो ऐसे चल रहा है तो साउथ वेस्ट में जा रहा है वो, ओके। अब वो
कितना जाएगा ये हम नहीं अभी बता सकते एक्यूरेट। 15 ये जा रहा है, 15 किलोमीटर, ये 10 है, इसके बीच की हमें डिस्टेंस एग्जैक्ट नहीं पता, वरना हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते थे। ठीक है, 90 + 45 इज समवेयर 15 और 10 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। One morning after sunrises, Nivedita and Niharika were talking to each other face to face at Dafflin Crossing. Dafflin Crossing हो गया, जीटी रोड हो गया, सब एक ही बात है, ठीक है, कहीं भी मान लो। तो इफ निहारिका शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता, अगर सन राइजेज, अब हमने मान लिया कि हमने देखा ईस्ट। ओके, अब दोनों लड़कियां सड़क पर खड़ी है, एक इधर एक इधर। दोनों लड़कियों को मैं मान लेता हूँ कि एक इधर खड़ी है। चलो ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। मैंने दो लड़कियाँ लिख ली और ये खड़ी कर दी। अब उसने क्या किया कि निवेदिता है, एक निहारिका है, ठीक है, वो टॉकिंग टू ईच अदर। इफ निहारिका शेडो, निहारिका की जो शेडो है वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता। अब निवेदिता, अगर इसने इस साइड फेस किया हुआ है और इसने इस साइड फेस किया हुआ है, तो इसका जो राइट होगा वो कहाँ होगा, इस तरफ, ठीक है, ये इसका राइट होगा। तो इट मीन्स कि जो इसकी शेडो है वो इधर पड़ रही है, इसके राइट में, ठीक है, और इसकी तो इसके पीछे जाएगी शेडो। ओके, तो इफ निहारिका शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता, विच डायरेक्शन निहारिका इज फेसिंग। ओके, शेडो अगर उसके राइट में डालनी है तो हमें इधर इधर रखना पड़ेगा उसे। अगर वो उसके सामने खड़ी होगी ईस्ट और वेस्ट पोजीशन में, तो इसकी शेडो इसके ऊपर आएगी। तो शी इज इन द नॉर्थ और ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, काफ़ी घुमाने वाला क्वेश्चन था, ठीक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेम वैसा ही क्वेश्चन। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सूरज वॉज स्टैंडिंग फेसिंग पोल। द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ, एग्जैक्टली टू हिज राइट। मैंने मान लिया ये ईस्ट में सूरज होगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे सुरेश खड़ा है। सुरेश का फेस पोल की साइड है, पोल की शेडो उसके राइट में। ओके, तो पोल की शेडो उसके राइट में है, उसका फेस पोल की साइड है, क्योंकि इसका पीछे में ईस्ट होगा तभी तो इसकी इधर वेस्ट में शेडो पड़ेगी। टू विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग, तो सुरेश की डायरेक्शन किधर है, जो जिस तरफ वो फेस कर रहा है, ये लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में वो सुरेश है पोल के रिगार्डिंग, अगर देखा जाए तो इसका जो फेस है वो क्या है, साउथ ईस्ट। ओके, तो साउथ ईस्ट इज द आंसर। एक बार पिछला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या पूछा था इसने, विच डायरेक्शन निहारिका फेसिंग। ओके, निहारिका का फेस नॉर्थ वेस्ट में ही था, ठीक है। ओके, तो इसका फेस साउथ ईस्ट में है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9।
अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ओके, मैंने नॉर्थ, ये तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्ट, उसने नॉर्थ वेस्ट की साइड फेस किया हुआ है। ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब उसने अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है तो वो कहाँ से, इधर से इधर को गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमा है तो फेस इधर हो गया अब इस पे। एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर से सेम डायरेक्शन 90 डिग्री में घूमा है तो वो यहाँ पर आ गया है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? नाउ ही इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम उसे घुमा दिया हमने उसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक इज, ओके, ये क्वेश्चन कुछ आरबीआई वगैरह जो बैंकिंग एग्जाम्स है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड है, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पजल में भी इंक्लूड हो सकता है इस क्वेश्चन को। पजल में 3-4 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से बन सकते हैं, तो उसी तरीके के क्वेश्चन के लिए अब देखते हैं हम। 10 क्वेश्चन। सम चेयर्स वर प्लेस्ड इन अ पार्क इन द मैनर डिस्क्राइब्ड हियर। चेयर बी वॉज 24 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ए। एक चेयर ए है, इसके बी, ओ सॉरी, टू द वेस्ट ऑफ चेयर ए के वेस्ट में, ए को मैंने इधर रख लिया, ए के वेस्ट में चेयर बी, और इनके बीच की दूरी जो है हमारे पास कितनी है, 24 मीटर, विच इज 12 मीटर साउथ ऑफ ई। और ये ई के साउथ में है, मतलब जब भी इस तरीके के दो क्वेश्चंस ऐसे जुड़ के आए, दो क्लॉज, चेयर बी वॉज 24 मीटर टू द वेस्ट ऑफ चेयर ए एंड विच इज 12 मीटर साउथ ऑफ ई, तो इट मीन्स की बात जस्ट इसी की हो रही है, चेयर ए की, ठीक है। चेयर ए ही है जो ई के जस्ट बाद है, ठीक है। ओके, ना चेयर डी वॉज, ये कितना था, 12 मीटर। ना चेयर डी वॉज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एच। चेयर डी को अभी हम छोड़ देते हैं, डी और एच का रिलेशन, क्योंकि अभी हमने चेयर बी वॉज 24 मीटर वेस्ट ऑफ ए विच इज़ 12 मीटर साउथ ऑफ ई। चेयर डी वॉज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एच, एच के ईस्ट में है चेयर डी। चलो हमने यहाँ पे लिख लिया डी एच के ईस्ट में है, एच और डी का रिलेशन हमने बना लिया यहाँ पे। चेयर सी वॉज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ एच, एच के नॉर्थ में है चेयर सी वॉज 7 मीटर। ओके, ये 7 मीटर है और ये इसके बीच में 10 मीटर है, ये 10 मीटर। ओके, 7 मीटर टू नॉर्थ ऑफ एच। चेयर एल वॉज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में 15 मीटर है चेयर एल, 15 मीटर, ठीक है, नॉर्थ ऑफ बी विच इज टुवर्ड द साउथ ऑफ डी। तो बी की बात कर रहे हैं हम ना, चेयर एल वॉज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, जो कि बी ही है, जो कि साउथ, डी के साउथ में है। अच्छा, इसका मतलब डी के साउथ में ही तुम्हारे पास क्या है, बी है, बट एल इज नॉट डिफाइंड, इधर है या इधर है, ठीक है। ओके, चेयर एफ वॉज 7 मीटर ई, चेयर एफ जो है वो क्या है, 7 मीटर नॉर्थ ऑफ ई,
ई का 7 मीटर नॉर्थ अगर मैं लेके जाऊँ यहाँ पर 7 मीटर। ये कौन सी चेयर है? चेयर एफ। ओके। एंड चेयर डी एंड ई वर प्लेस्ड इन अ, डी और ई was placed, chair D and E were placed in a straight horizontal line. Okay, D और E जो है एक इस horizontal line में है, तो इट मीन्स कि मैंने क्या किया, D को यहाँ पर प्लेस कर लिया एक horizontal line में, और इसी से 10 मीटर यहाँ पे मैंने बना लिया H, और H को ही 7 मीटर ऊपर मैंने ले लिया है C। ठीक है, ओके। हो गया सॉल्व। तो नाउ मैं इसे साफ से ठीक से बना लेता हूँ इस क्वेश्चन को। मेरी फिगर कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चों, ओके। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ओके 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 ओके। चलो छोड़ो, इसी से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। मैंने डाल लिया यहाँ पे इस फिगर को, दोनों फिगर्स को मर्ज कर लिया। चेयर सी इज हाउ मच फार, मतलब शॉर्टेस्ट एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम एफ से सी के बीच में डिस्टेंस बतानी है हमें। एफ और सी मुझे पता है 12 है, और तो एल के बीच में यहाँ पे 3 रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि तो सी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है दोनों के दोनों कितने हैं, 7 मीटर अबव दिस, और ये भी 7 मीटर अबव दिस। इट मीन्स कि ये दोनों भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो सी और एफ के बीच में है 24 + 10, तो ये हो गया हमारे पास 34 मीटर। एंड इन विच डायरेक्शन, सी पूछा ना, सी तो है इसके वेस्ट में, 34 मीटर टू वेस्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चेयर एल, एल की विद रिस्पेक्ट टू चेयर सी और एल थोड़ा सा स्लैंट में है। ठीक है, ये कितना है, 3 मीटर, और इसकी हाइट है 7। तो इट मीन्स कि अगर हम तीन इसे एक स्ट्रेट लाइन बना ले तो कितना हो गया, ये ऊपर बचेगा 4, और ये कितना 10। तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एल। अच्छा, एल की पोजीशन डायरेक्शन पूछिए सिर्फ ना, विद रिस्पेक्ट टू सी। तो ये हो गया हमारे पास साउथ ईस्ट। और कितना, ये भी हम निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारे पास 10, और ये हो गया 4, 10 का 100, 16, 116 अंडर रूट 116, अप्रोक्सीमेटली 11 के आसपास, थोड़ा सा कम 11 से। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड डी। एफ कहाँ पे हमारी, ये रही, एंड डी ये रही। ये कितना 24, और ये कितना 7। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 9 6 15, 7 4 11 12, तो ये 625। तो ये निकल के आ गया हमारे पास अंडर रूट 625
चीज़ यानी कि एफ और डी की जो डिस्टेंस है वो है 25 मीटर। तो विच चेयर और चेयर्स इज और आर प्लेस टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एच। एच के नॉर्थ ईस्ट में, एच के नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारे पास एल हो गया है एंड एफ हो गया, एल एंड एफ। तो दो चेयर्स जो है हमारे इनके बीच में आ गई। तो ये था पजल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं हम इसे, और डायरेक्शन बेस्ड तो था ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम करने वाले हैं वो होगा हमारा सिलोगिज्म। सिलोगिज्म बहुत ही मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं सिलोगिज्म के साथ। जस्ट लाइक कुछ चीज़ें यूनिवर्सल थिंग्स और टेम्परेरी कुछ भी मतलब उसके अंदर होता है परमानेंट और यूनिवर्सल में, तो उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन्हें सॉल्व करना। तो हम एक नया मेथड देंगे वेन डायग्राम से, बिल्कुल 100% सटीक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू लेटर गाइज।